आपको भी सर्वाइकल की समस्या है, यानी गर्दन में दर्द, कंधों की जकड़न, कभी कभी पेन आपकी आर्म तक चला जाता है, हाथों पैरों में झंझनाहट, सुनपन आपको लगता है, और इस सर्वाइकल की वजह से आपको कई बार हेडेक भी यानी सर में दर्द बहुत तेज होता है। कई बार तो ऐसा लगता है जब आप बैठकर उठते हैं अचानक से आपको चक्कर आने लगते हैं। कई बार जब आप अपना घर का काम ही कर रहे होते हैं या ऑफिस जाना होता है या मार्केट में चले जाते हैं तो वहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि बार बार आपको चक्कर फील हो रहे हैं। ये सारी समस्या अगर हो रही है, यानी आपकी नेक में पेन रहता है, पूरा एरिया आपका स्टिफ रहता है, सर्वाइकल की समस्या है, आपने बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया, बहुत सारी थेरेपी भी ली और दवाइयाँ गोली भी खाई, लेकिन उसके बावजूद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है। आज कुछ एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ, सिर्फ 4 से 5 एक्सरसाइज घर पे ही करके आप बिना थेरेपी और बिना दवाई गोली के अपनी नेक को और नेक पेन को, और ये जो सारी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है, इसकी वजह से आपको स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा रहता है, ये जो सारी प्रॉब्लम है वो आप नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए ये एक्सरसाइज कौन सी किस तरीके से करनी है जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखो फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं को सर्वाइकल की समस्या हो रही है। सर्वाइकल भी कह सकते हैं, नेक पेन भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। आप बोलेंगे कि ज्यादा काम की वजह से, हमारा काम ही कुछ ऐसा गर्दन झुका के करना पड़ता है, शायद उसकी वजह से स्टिफनेस यहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इस वजह से, क्योंकि यहाँ के जो मसल है वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं। वो किसी भी वजह से हो सकते हैं, जैसे आप ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, यानी घर के काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, आपका पोस्चर ठीक नहीं है, ऐसा है कि गर्दन आगे झुका के आपको काम करना पड़ता है, या सारा दिन आप ऑफिस में बैठ के आपको काम करना पड़ता है, उस वजह से आपकी गर्दन की स्टिफनेस बढ़ गई है। या कुछ आप पढ़ाई का काम करते हैं, स्टडी करते हैं, आजकल स्टूडेंट के साथ भी ऐसा हो रहा है कि उनकी गर्दन बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है, सर में दर्द हो जाता है, जिस वजह से वो पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम 4 से 5 एक्सरसाइज करके आप दूर कर सकते हो। कुछ लोगों की यहाँ पे नेक हम्प बन जाता है इस एरिया में, तो वहां पर भी बहुत स्टिफनेस उनको फील होती है और बहुत पेन फील होता है उनको। उन्होंने आधा घंटा भी बैठ के कुछ काम कर लिया तभी उनकी नेक अकड़ जाती है। तो चलिए ये जो अकड़ाहट है उसे आप आसानी से कैसे दूर कर सकते हैं वो सारा मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। साथ में कुछ एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिसको आपको ध्यान से देखना है, फॉलो करना है, जिसकी वजह से आप अपनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपका काम ऐसा है कि आपको गर्दन झुका के करना ही पड़ता है तो करिए, लेकिन आधे घंटे में अपना पोस्चर ठीक करने की कोशिश करिए। यानी पोस्चर ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप बहुत ज्यादा बैठ के काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सिलाई का काम करते हैं, या कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते हैं, सबसे पहले तो जो आपका कंप्यूटर है वो बहुत नीचे नहीं होना चाहिए, यानी आपको इस तरीके से ना देखें, आप सामने अपने कंप्यूटर को देखें, आपका कंप्यूटर होना चाहिए आपकी आंखों के लाइन में। तो अपने कंप्यूटर का अरेंजमेंट इस तरीके से कर लीजिए। फिर दूसरी चीज कि एक्सरसाइज क्या करें, अगर चलो फिर भी आप नहीं कर सकते और आपको ऐसे झुका के काम करना ही पड़ता है तो इसके लिए एक एक्सरसाइज आपको बता देती हूँ। हर आधे घंटे में आप ये एक्सरसाइज कर लेना। हाथों को ऐसे, उंगलियों को इस तरीके से क्रॉस करके सर के पीछे ऐसे रख लेना है। अब अपनी एल्बो को पीछे प्रेस करिए, एल्बो को पीछे प्रेस करेंगे इस तरीके से, ऐसे कम से कम 5 से 10 बार इस तरीके से। देखो ये जो आपका ट्रेपेजियस मसल होते हैं ये वाले, तो ये स्टिफ हो जाते, टाइट हो जाते, जिसकी वजह से सारे नेक एरिया में आपको पेन होता है और उसकी वजह से सर में दर्द आ सकता है, कंधे आपको भारी लग सकते हैं, और कई बार तो ये जो पेन है ये जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यहाँ पे स्वेलिंग आने लगती है, तो आपका जो नर्व के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन है उसको रोक देती है, जिसकी वजह से हाथों में सुन्नपन होने लगता है। तो उससे बचने के लिए आप अपने पोस्चर को ठीक करें इस तरीके से। ये एक्सरसाइज आप करें, हर एक घंटे में भी कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो आधे घंटे के बाद जरूर कर ले। 5 से 10 रेपिटेशन। जो स्टूडेंट है, पढ़ाई का काम करते हैं, वो तो जरूर करें इस तरीके से। अब चलिए, जैसे आप सुबह उठते हैं, अगर आपको सर्वाइकल की समस्या है, सुबह उठते ही फ्रेश होने के बाद सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए ताकि आप गर्दन की जकड़न से छुटकारा पा सके। तो सबसे पहले तो अपनी गर्दन को वार्म करना है। फिर कुछ एक्सरसाइज बताती हूँ, उनको डेली फॉलो करना है। तो वार्म कैसे कर सकते हैं अपनी गर्दन को, यहाँ की मसल को वार्म अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो एक्सरसाइज डायरेक्ट करोगे तो पेन बढ़ सकता है। तो सबसे पहले वार्म करने के लिए आप इस तरीके से
15 से 20 बार धीरे धीरे साइड टू साइड आपको घुमाना है। ये 15 से 20 बार आपने जरूर करना है। उसके बाद ऐसे देखो, आगे उतना ही लाना है ताकि आपका पेन ना बढ़े, और पीछे भी उतना ही ले जाना है ताकि आपको कोई खिंचाव महसूस ना हो, ना आपका पेन बढ़े। ये भी आपको कम से कम 15 से 20 बार करना है। इसके बाद जो कंधे हैं उनको भी वार्म अप कर लीजिए। इस तरीके से आपने घुमाना है, क्योंकि कंधे जब हम ऐसे घुमाते हैं तो पूरे नेक के मसल, नेक के पीछे के मसल, जो ट्रेपेजियस मसल होते हैं, वो पूरे वार्म होने लगते हैं। तो 15 से 20 बार आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमाइए, और 15 से 20 बार आपको अपोजिट डायरेक्शन में। अब आपको हाथों को ऐसे खोलना है, मुट्ठी बनानी है, खोलना है, मुट्ठी बनानी है, खोलना है, मुट्ठी बनानी है, खोलना है। इससे पूरी आर्म के मसल जो होते हैं और आपके यहाँ के शोल्डर के मसल, वो पूरे वार्म अप हो जाते हैं अच्छे तरीके से। तो ये भी कम से कम 15 से 20 बार आपने करना है। चलिए अब एक्सरसाइज बताती हूँ। पहली एक्सरसाइज जो कि आपको सुबह सुबह करनी है, वो है इस तरीके से अपनी गर्दन को ले जाना है, यहाँ पे कंधे के ऊपर हाथ को रखना है और ऐसे स्ट्रेच देना है। ये जो आपके सब ऑक्सीपिटल मसल होते हैं ना, ऊपर के एरिया में जो पूरे जकड़ जाते हैं, सर्वाइकल वालों को पता होगा कि वो पूरे यहाँ से जो इनके मसल होते हैं वो जकड़ जाते हैं, बहुत पेन करते हैं। तो उनको रिलैक्स करने के लिए, रिलीज करने के लिए आप ये एक्सरसाइज जरूर करें। और इस तरीके से आप कम से कम 30 सेकंड के लिए इसको स्ट्रेच करके, यानी कि होल्ड करना है आपने 30 सेकंड के लिए। फिर ऐसे ही आपने दूसरी साइड 30 सेकंड के लिए। तो ये एक्सरसाइज कम से कम 3 बार आप दोनों साइड करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, आप अपनी गर्दन को थोड़ा सा इधर ले जाइए। इधर ले जाने के बाद आप अब नीचे की तरफ ऐसे गर्दन को झुका लेंगे और हाथ से पकड़ के ऐसे स्ट्रेच देंगे, यानी पूरा जो पीछे का मसल है, यहाँ पीछे के मसल है, उनमें पूरा स्ट्रेच फील करेंगे आप। ये भी 30 सेकंड के लिए आपने स्ट्रेच फील करना है अच्छे से। 30 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। वापस फिर आप दूसरी साइड घुमाएंगे इस तरीके से, नीचे की तरफ देखेंगे, गर्दन को झुका लेंगे, अब हाथ से पकड़ के और स्ट्रेच देंगे और इसको 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। ये एक्सरसाइज भी दोनों साइड कम से कम 3 बार आपने करनी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बता देती हूँ। अब जो हमारे एंटीरियर मसल हैं, इनकी स्ट्रेचिंग के लिए क्या करेंगे, देखिए, अपने कान को थोड़ा सा इस तरीके से ले जाएंगे, ऐसे झुकाएंगे अपनी गर्दन को एक साइड में, और उसके बाद पीछे की तरफ ले जाएंगे गर्दन को, यानी ऊपर देखेंगे, पूरा ऊपर। अब ये भी 30 सेकंड के लिए। जो एंटीरियर मसल ये भी टाइट हो जाते हैं ना आपके, तो इनको रिलैक्स करने के लिए, रिलीज करने के लिए एक्सरसाइज है। तो 30 सेकंड के लिए ऊपर देखेंगे और फिर धीरे से वापस। आप दूसरी साइड ऐसे ही करेंगे, दूसरी साइड ऐसे गर्दन को झुकाइए इस तरीके से और फिर ऊपर देखिए। धीरे से आप अपनी गर्दन को सीधा कर ले। ये भी 30 सेकंड के लिए दोनों साइड में कम से कम 3 सेट इस एक्सरसाइज के जरूर करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है, हर किसी को करनी चाहिए जिनको नेक पेन है, कोई भी समस्या हो नेक से रिलेटेड, अगर हम्प बना हुआ है गर्दन के पीछे जो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है वो बना हुआ है, तो वो भी इस एक्सरसाइज को जरूर करें। कौन सी एक्सरसाइज, 2 उंगली रखनी है आपको अपनी चिन के ऊपर, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है, पोस्चर आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आप धीरे धीरे चिन को पीछे ले जाना है इस तरीके से। इसको चिन टक भी बोलते हैं। इससे आप अपनी स्पाइन को ना थोड़ा स्ट्रेच कर रहे हो, अपने वर्टिब्राज को।
इस तरीके से। इससे आपकी जो नर्व होती है ना वो रिलीज होने लगती है, यानी अगर कोई प्रेशर उन पे क्रिएट हो रहा है, कहीं से भी वो कंप्रेस हो रही है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता, तो हम एक तरीके से अपनी नर्व को खींच रहे हैं, ऐसे पुल कर रहे हैं, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होने लगता है। अगर कोई भी कंप्रेशन उनमें है या कोई भी उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है नसों के अंदर, जैसे खून गाढ़ा होने की वजह से, तो एकदम से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है इस तरीके से। और आपके जो ट्रेपेजियस मसल है, जो पीछे के मसल है, उनमें भी काफ़ी स्ट्रेच फील होता है। तो कम से कम 10 टाइम्स आपने ये एक्सरसाइज जरूर करनी है, चिन टक। एक बार में करें और कम से कम दिन में 3 बार ये एक्सरसाइज आप जरूर करें इस तरीके से। अब मैं बता देती हूँ, जैसे सर्दियों का मौसम आता है तब आपकी जो पूरी नसों में ऐसा लगता है अकड़ाहट हो रही है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है, गर्दन बहुत ज़्यादा अकड़ जाती है, तब आप एक काम कर ले, कभी भी जब भी एक्सरसाइज आप ये करने जा रहे हो और गर्दन बहुत ज़्यादा जकड़ी हुई हो, एक्सरसाइज ना कर पा रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रेत ले लेना है, रेत को गर्म करना है, गैस के ऊपर किसी भी पैन में डाल के उसको गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद कोई सूती कपड़ा लेना है, मोटा कपड़ा लेना है, उसमें वो रेत डाल लीजिए और इतना गर्म कीजिए कि जितना आप सहन कर सके। डायरेक्ट अपनी नेक के ऊपर रेत को नहीं रखना है, किसी कपड़े में डालना है, पोटली बनानी है और अपनी नेक को ऐसे सेकना है इस तरीके से, ऐसे रख रख के। और आप एक काम और कर सकते हैं, जब वो पोटली जिससे आप सेक लगा रहे हैं, रेत की जो पोटली होती है, उसको इतना गर्म करें ताकि आप यहाँ पे रखें तो थोड़ा आपको सेक फील हो, थोड़ा सा तेज सेक फील होना चाहिए, लेकिन इतना भी तेज गर्म ना हो कि आपकी स्किन जलने लगे। अगर बहुत ज़्यादा तेज गर्म है तो डबल कपड़े में आप उसको लपेट सकते हैं। तो वो सिकाई उससे करनी है। और जैसे आप रेत से ऐसे सिकाई कर रहे हैं, ऐसे रख के बैठे हुए हैं, तो आप टीवी देखते हुए कर ले, मतलब कुछ ऐसा काम करते हुए जैसे सामने टीवी चल रहा हो, उससे आप बोर भी नहीं होंगे और काफी लंबे टाइम तक आप सिकाई कर पाएंगे। ये आप 2 टाइम कर सकते हैं, एक सुबह के समय सिकाई कर सकते हैं, एक शाम के समय, और उसके बाद ये एक्सरसाइज जरूर करें, आपकी सारी नसें अच्छे तरीके से खुल जाएंगी। आप जब रात को सोने जाते हो तब अपनी नेक के पोस्चर को मेंटेन करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आप बहुत रिलैक्स फील करें और रात को आराम से सो सकें। तो देखिए, एक पिल्लो आपको जरूर लेके सोना है। कुछ लोग पिल्लो लेकर नहीं सोते हैं तो उनकी गर्दन में जकड़न और ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं ये कहती हूँ, बहुत ज्यादा मोटा पिल्लो नहीं लेना है और बहुत ज्यादा पतला पिल्लो भी नहीं लेना है। आपका पोस्चर अलाइन रहे, एक लाइन में रहे, वैसा पिल्लो आपने लेना है, लेकिन पिल्लो का यूज आप कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी भी कि पिल्लो लेना क्यों जरूरी है। तो इसलिए अगर आपकी गर्दन में दर्द है और आप पिलो नहीं लेते हैं तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले। उसके साथ में मैं पिलो के साथ करने वाली एक्सरसाइज भी आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन आज पिलो के साथ जो एक्सरसाइज एक बताने वाली हूँ उसको ध्यान से देखिए और करना शुरू कर दीजिए। तो इस तरीके से आपने लेट जाना है पिलो के ऊपर। ये बहुत मोटा पिलो नहीं है, एकदम कंफर्टेबल, जिसको बोलते हैं ना अच्छा पिलो है, सॉफ्ट पिलो है, तो आप ऐसे पिलो का यूज कर सकते हैं जिनको गर्दन का दर्द है। तो इस तरीके से लेट जाना है। अब लेटने के बाद ये जो आपकी गर्दन का गैप है, ये नीचे नहीं, इसको नीचे नहीं, ऐसे नहीं, देखो कई लोग पिलो को ऐसे रख लेते हैं, ये देखिए, अगर यहाँ पे गैप आ रहा है तो ये गैप आपको जकड़न फील कराएगा, यानी बहुत ज्यादा आपको जकड़न हो सकती है क्योंकि ये लटका हुआ है एक तरीके से। तो इसको आपको कंट्रोल में करने के लिए या तो पिलो के ऊपर इस तरीके से सोए ताकि ये जो गैप है ये कवर हो जाए, या आप कोई टॉवल का रोल बना के यहाँ पे गर्दन के नीचे रख सकते हैं। अगर पिलो आप ऊपर रखते हैं, यहाँ भी आपको एक रोल बना के ऐसे कपड़े का रख लेना है। चलिए मैं आपको एक्सरसाइज बता देती हूँ। इस तरीके से जैसे आप लेटे हुए हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चिन टक करिए और इसके बाद इस तरीके से आपका जो सर है ना उसको पिलो के ऊपर प्रेस कर दीजिए ऐसे, और कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड रखिए। वापस रिलैक्स कर दीजिए। अब फिर से ये करना है, पहले करेंगे चिन टक, अपने सर से प्रेशर देना है तकिए के ऊपर, रिलैक्स, फिर से चिन टक, हाथ से कर सकते हैं ऐसे, चिन टक प्रेस कर दिया पिलो को, 10 सेकंड के लिए होल्ड, रिलैक्स, फिर से चिन टक प्रेस कर दिया पिलो को, रिलैक्स। ये भी कम से कम 5 से 10 बार आप कर सकते हैं एक्सरसाइज, और उसके बाद आप आराम से सो सकते हैं। अब जैसे आप करवट लेके सोते हैं
अगर आप पिलो लेकर नहीं सो रहे, आप देखिए पिलो लेकर नहीं सो रहे, आपकी गर्दन ऐसे लटक जाती है, तो ये बहुत गलत चीज है। जिनको सर्वाइकल की समस्या है, गर्दन अगर आप ऐसे लटका कर सोते हैं, तो आप अपना पोस्चर मेंटेन करें। यानी आपको क्या करना है, एक अच्छा सा पिलो ले, सॉफ्ट पिलो ले, बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं कि आपकी गर्दन ऐसे उठी रहे। आपकी गर्दन अलाइन रहनी चाहिए इस तरीके से, आपकी जो स्पाइन है एक लाइन में रहे इस तरीके से। तो एक पिलो आपने जरूर लेना है और इस तरीके से सोना है। तो ये एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है, अगर ये करना शुरू करते हैं और साथ में जो सिकाई मैंने आपको बताई है सैंड के साथ यानी रेत के साथ, अगर वो करना शुरू कर देंगे तो ये सारी नर्व आपकी खुलनी शुरू हो जाएंगी। अगर बहुत ज्यादा जकड़न है, सूजन भी आ गई है, वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे करके जो सारी अकड़न है, नमनेस है, वो सारी चली जाएगी और आप एकदम से अपनी नेक के दर्द को खत्म कर सकते हैं नेचुरल ट्रीटमेंट से, बिना किसी दवाइयों के। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।